नमस्कार। ग्लोबल हर्ष पर आज एक बड़े ही दिलचस्प मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले हैं और ये जो दिलचस्प मुद्दा है दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो ये कहा जाता है कि लोग वैसे ही करोड़ों रुपए कमाते हैं, छोटे से छोटा कलाकार भी करोड़पति हो जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े कलाकार अपने दुरुपयोग करने लगे अपनी लोकप्रियता का, अपने संबंधों का, अपने रिश्तेदारी का, तो फिर वो होता है जो कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों में हुआ। अब आप एक बताइए कि एक जानी मानी अभिनेत्री सोने की तस्करी में, गोल्ड की तस्करी में एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है और एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है और एक दो बार नहीं, 47 टाइम्स सोना लेकर के आती है दुबई से और हर बार बच जाती है। और जब एक बार पकड़ी जाती है तो सारा किस्सा खुल जाता है और फिर सामने आता है कि साहब, हीरोइन को तो एस्कॉर्ट मिली हुई थी, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ उसे जो कर्नाटक की पुलिस है उसकी सिक्योरिटी मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी डीजीपी हैं कर्नाटक पुलिस में। इस पूरे किस्से पर आज आपको दिलचस्प चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दुबई से लोग सोना लेकर के क्यों आते हैं। वैसे इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि सरकार की 2011-12 की वो पॉलिसी है, जब सरकार ने अपने देश का घाटा पूरा करने के लिए, यहाँ पर सोने का डंप बनाने के लिए, सोने को ज़्यादा स्टॉक करने के लिए दुबई से या दूसरे कंट्रीज से सोना लाने में कुछ छूट दी थी। देखिए, ये तय हुआ था कि लोग सोना ला सकते हैं और इसमें 4-5 किलो तक भी सोना ला सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से लाते हैं तो आपको ड्यूटी में फ़ायदा हो जाता है। जैसे भारत में सोने पर इस समय 12.5% आयात शुल्क है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी है, और उस पर 3% जीएसटी है। लेकिन दुबई में अगर आप ये सोना खरीदते हैं वहां केवल 5% वैट लगता है। एक जानकार है मेरे, मैंने उनसे पूछा, उनका बेटा अक्सर दुबई से आता रहता है, तो वो बता रहे थे कि यार हर बार एक वो सोने की चैन तो लेकर आ ही जाता है। मैंने क्यों, क्या लगा एक ही पर 20-25 हज़ार रुपये बच जाते हैं। कैसे? कि साहब, सोने की चैन तो ऐसा होता है, चैन और अंगूठी तो आदमी पहन के भी आ सकता है। आप यहाँ से गए तो ये कोई चेक थोड़ा ही करता है कि आप सोने की अंगूठी पहनकर गए या चैन पहनकर गए, नहीं, वहाँ से आए, गले में पहन करके वहाँ से आ गए। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हर बार वो अंगूठी चैन वगैरह लेकर तो आता है, इसमें छूट होती है। तो मैंने कहा तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर हर बार लेकर आए तो 1 किलो सोना अगर आप टोटल लेकर के आ जाते हैं तो उस पर लगभग आप 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं और ये कम नहीं होता। और जो लोग बार बार दुबई जाते रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, वो अक्सर अपना खर्चा पानी निकालने के लिए इतना तो काम करते ही हैं। लेकिन आज किस्सा करेंगे कन्नड़ फिल्म उद्योग की जाने मानी अभिनेत्री रान्या राव के बारे में। देखिए, रान्या राव पर मेरी नजर आज इस तरह से पड़ी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है, जिसको DRI बोलते हैं, उसने रान्या राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह खबर अखबारों में छपी। इसके बाद मेरी दिलचस्पी इसमें जागी खबर में, और उसके बाद मैंने इस पर चर्चा करने के लिए कंटेंट इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए, रान्या और 3 और लोग शामिल हैं इसमें। इन लोगों पर 271 करोड़ रुपए का टोटल जुर्माना लगाया है, 271 करोड़ रुपीस का, सबके सब गोल्ड की तस्करी में। रान्या राव पर अकेले 102 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने 127 किलो सोने की तस्करी की है और दुबई से लेकर आई थी सारा का सारा सोना। दिलचस्प बात यह है कि इसके जो सौतेले पिता हैं, सौतेले पिता मतलब बताता हूं आपके, इसके सौतेले पिता हैं डॉक्टर के रामचंद्र राव। वो इस समय कर्नाटक पुलिस में डीजीपी हैं और कर्नाटक पुलिस के जो हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसके अधिकारी हैं। वैसे जब ये तस्करी वाला मामला प्रकाश में आया, 24 मार्च को आया था, जब वो अरेस्ट की गई बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर, तो उसके बाद कर्नाटक सरकार ने उनके सौतेले पिता को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। हालांकि उनके खिलाफ भी जांच हो रही है। ये कनेक्शन क्या है इसको भी समझ लेना आवश्यक है। रान्या राव की मां की जो पहली शादी थी उससे उनकी 2 बेटियां हुई, रान्या राव और एक और उनकी बहन है।
और फिर इनकी मां ने शादी कर ली कर्नाटक पुलिस के डीजीपी आईपीएस अफसर डॉक्टर के रामचंद्र राव से। तो इस तरीके से के रामचंद्र राव इनके सौतेले पिता हो गए। हालांकि जिस समय इसको अरेस्ट किया गया रान्या राव को 24 मार्च को, और उस समय वो अकेली रह रही थी, शादीशुदा है, 2024 में उसने शादी की पिछले साल, लेकिन जिस समय उसे अरेस्ट किया गया वो अकेली रह रही थी। उसने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जतिन उकेरी, उसके साथ शादी की थी। 31 साल इसकी उम्र है रान्या राव की। तो दिलचस्प बात यह है कि लोगों के मन में यह भी सवाल आएगा कि आखिरकार यार ये तस्करी कर कैसे रही थी। जब 24 मार्च को इसे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तो इसने जांघों पर, टखनों पर, कोहनियों पर, कई स्थानों पर अपने शरीर पर जो सोने की छड़ें हैं उनको टिश्यू पेपर में लपेट लपेट कर टेप से चिपकाया हुआ था। अब पता नहीं उस दिन, मुझे तो समझ में नहीं आया कि उस दिन अचानक इसकी तलाशी कैसे हो गई, क्योंकि कस्टम्स की जो तलाशी होती है उससे अगर आपको वीआईपी एग्जिट मिल जाए, वहां पर आपको जैसे सिक्योरिटी मिली हुई थी कि साहब डीजीपी साहब की बेटी है, तो उसे कस्टम में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, बस ऐसे ही मशीन घुमा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन सघन तलाशी हुई। यह सघन तलाशी क्यों हुई मैं आपको बताता हूं। जनवरी के महीने में, इसी साल जनवरी के महीने में 27 चक्कर लगाए हैं दुबई के रान्या राव ने, अकेले गई थी। और उसी के बाद डीआरआई को इन पर शक हुआ और सबको यह लगा कि भाई ये जरूर सोने की स्मगलिंग कर रही है, और उसके बाद से इस पर नजर रखी जा रही थी। फरवरी के महीने में नहीं गई थी, मार्च में गई और पकड़ी गई। इस घटनाक्रम में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब 3 मार्च को जब इस साल इसे पकड़ा गया तो उस समय इसके पास डीआरआई ने, जो इसके पास तलाशी ली गई, उसके पास 14.8 केजी यानी कि 14 किलो 800 ग्राम की सोने की छड़ें थी, जिनकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए थी। जांघों, टखनों पर सब जगह पट्टियों से लपेटी हुई थी। फिर इसके बाद डीआरआई ने, जो बेंगलुरु में इसका घर है, वहां पर रेड की। वहां पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए के जेवर मिले और 2 करोड़ 67 लाख यानी कि 2.67 करोड़ रुपीस कैश मिले। और इससे जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि ये जो फ्रंट आगे वाली जेबें हैं उसमें सोने की टुकड़े डाल लिया करती थी, जूतों में सोने के छोटे छोटे टुकड़े डाल लिया करती थी। और इस तरीके से डीआरआई ने जब इसकी यात्राओं का असेसमेंट किया तो आप इमेजिन करेंगे 127 किलो सोना लेकर के आई ये अकेली लड़की। और कैसे 2023 से 2025 के बीच में दुबई की 52 यात्राएं की इसने। किसी ने बता दिया रास्ता इसको कि इस तरीके से कर लो, आसान हो जाएगा, तुम्हें तो पिताजी की सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस की एस्कॉर्ट रहती है, तुम्हें कौन रोक सकता है। 45 बार यात्रा इसने सिर्फ एक दिन की गई, यानी कि कल गई आज आ गई, कल गई आज आ गई। इन 52 में से 45 बार तो वो एक दिन के लिए ही दुबई गई और आ गई। और जनवरी 2025 में 27 बार दुबई गई। इन 45 बार में से 27 बार जनवरी में गई। उसी के बाद सबके कान खड़े हुए कि यार ये रोजाना दुबई क्या करने जा रही है। एक महीने में 27 बार दुबई जाना, यू कैन इमेजिन, कोई भी नहीं जाता होगा। सिर्फ गलत काम करने वाला ही व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है। और डीआरआई को शक हुआ और फिर इसकी तलाशी ली गई और ये सब बातें हुई। इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको बता दूं कि जो पिता की एस्कॉर्ट इसको मिली हुई थी ना, सिक्योरिटी मिली हुई थी कि 4-5 पुलिस वाले साथ चलते थे, सबसे ज्यादा फायदा उसका इसने उठाया। सीधे चली गई, कहा कि अरे साहब डीजीपी साहब की बेटी है, ना किसी ने चेक किया ना कुछ का। आई एक आध बैग लेके, छोटा मोटा आती थी कि यार इस बैग में क्या लेकर के आई होगी, एक आधा आईफोन ले आई होगी ज्यादा से ज्यादा, इतना तो डीजीपी साहब की बेटी है, चलती भी रहती है। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। इनकी संपत्तियां तक कुर्क होनी शुरू हो गई हैं, पिता की भी जांच की जा रही है। और इसमें जो एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल अफसर होता है, हर एयरपोर्ट पे एक प्रोटोकॉल अफसर होता है। कोई वीआईपी आना होता है तो उससे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है सिक्योरिटी के माध्यम से या संबंधित विभाग के माध्यम से कि भाई वो आ रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। उनका अलग दरवाजा होता है। हम जैसे आप जैसे लोग तो जो है साधारण लाइन में लग कर जाते हैं, लेकिन इन लोगों की एंट्री अलग होती होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज अलग से जाते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, उतरते हैं और सीधा सिक्योरिटी में अंदर चले जाते हैं। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, उनको वीआईपी एक्सेस मिली हुई होती है, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। और ये इसके बहाने वहां से चली जाती थी।
और दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने सरकारी तंत्र की मिली भगत से तस्करी कैसे हो रही है, इस मामले को भी उजागर कर दिया है। वैसे तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। अब मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। देखिए, केरल में भी बहुत सारे इस तरह के मामले हुए थे। आप सब लोगों को बता दूं कि केरल में तो वहां के जो सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन पर ही आरोप लग गए थे कि वो गोल्ड तस्करों से मिले हुए हैं या उनके कुछ जानने वाले गोल्ड की तस्करी कर रहे हैं। केरल के सोने की तस्करी का जो नेटवर्क है, उसका उदाहरण कोडीवल्ली नामक एक छोटा सा शहर से आप लगा सकते हैं। इस शहर में 100 यानी कि 100 छोटे छोटे जौहरी हैं और वो सोने का व्यापार करते हैं। यहां पर पुलिस का अनुमान है कि कालीकट हवाई अड्डे से तस्करी किए जाने वाले सोने का लगभग 70% कोडीवल्ली माफिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस इन सब बातों को कह रही है तो कितनी गहरी जड़ें इनकी सरकार में, पुलिस अधिकारियों में, शासन में, प्रशासन में, सब में लगी हुई है। और ये साउथ में सबसे ज्यादा है। देखिए, दक्षिण भारत की फिल्में बहुत बढ़िया होती हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बहुत बढ़िया स्टोरी होती है। उनकी स्टोरी देखने के बाद आपको अनुमान हो जाएगा कि वो दिमाग भी बहुत लगाते हैं। और देखिए, वहाँ की एक अभिनेत्री रान्या राव ने कितना दिमाग लगाया। उसका एक सहयोगी भी था, तरुण राजू नाम का, वो भी स्मगलिंग करता था, उसे भी ये सोना हैंडओवर करती थी। तो ये पूरा नेटवर्क मार्च में खुल गया था। लेकिन मुझे तो आज पता लगा कि साहब जब 102 करोड़ का इस पर जुर्माना किया गया। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई जानने वाला पुलिस में अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, तो आप भी पूरा मजा ले सकते हैं और ले भी रहे होंगे लोग। ऐसे लोगों को पकड़ा तो गया है, लेकिन इन लोगों के संबंध कहां तक हैं, ये अधिकारियों में या फिर नेताओं में इनके कनेक्शंस कहां तक हैं, वहां तक की जांच होनी चाहिए। और जब तक आप गहराई तक नहीं जाएंगे, अंदर तक इन जांचों में नहीं घुसेंगे, तब तक आप इन तस्करों को पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। हम और भी मुद्दों पर वीडियो बनाना चाहते हैं और आप सबकी और सरकार की, हमारे सिस्टम की आंख भी खोलना चाहते हैं कि देखिए हो क्या रहा है। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.